ये सच नहीं है इंस्पेक्टर साहब? सच झूठ सब अदालत में। फिलहाल तो तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात तो सुनिए। जो भी कहना है पुलिस स्टेशन में चलकर कहना। सर प्लीज मेरा यकीन मानिए, मैंने कुछ नहीं किया है। इस किडनैपिंग में मेरा कोई हाथ नहीं। सर मुझे तो अभी भी पता चला कि मिली किडनैप हुई है। लेकिन तुमसे ऐसा किसने कहा कि मिली को किडनैप किया गया? मैंने तो ऐसा नहीं कहा। मैंने तो सिर्फ ये कहा कि मिली मिसिंग है। सर वो मुझे लगा कि किडनैप हो गई होगी, तभी मैंने बोल दिया सर। लेकिन मेरा कोई मैं सब समझता हूँ कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा। हवालात चलो, मैं ऐसी ऐसी बातें करूंगा कि तुम्हें और भी बहुत कुछ लगने लगेगा। चलो इंस्पेक्टर साहब रुकिए। इंस्पेक्टर साहब एक सेकंड रुकिए। मेरा यकीन कीजिए। मेरे इंस्पेक्टर साहब मेरा इंस्पेक्टर साहब मेरा यकीन कीजिए। ओनी ने कुछ नहीं किया है। तुझे क्या लगता है मिली के गायब होने में ओनी का हाथ है? नहीं तो क्या पुलिस उसे ऐसे ही पकड़ के ले जाती? अच्छा हुआ ये सब इलेक्शन के पहले हुआ। एटलीस्ट ओनी की सच्चाई तो सबके सामने आ गई। अब हंस के वोट करने से पहले एक बार सोचो। No, I don't understand why the delay. IOD हमारे पास है, CC हमारे पास है, तो फिर देर किस बात की? हाँ, ठीक है। Fine, fine, fine. All right, I understand. हाँ, हाँ. डैड ये क्या बदतमीजी है? मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। क्या है? बोलो। डैड, पुलिस ओनी को अरेस्ट करके ले जा रही है। क्यों? उन्हें लगता है कि बिली के गायब होने के पीछे ओनी का हाथ है। Oh God, no. ये ओनी भी ना, वो ना कहीं पुलिस का शक सही तो नहीं है। ओनी गुस्से में कोई भी कदम उठा सकता है। वो से कहीं सचमुच मिली को? नहीं डैड, बिलीव मी, ओनी ने ऐसा कुछ नहीं किया। डैड प्लीज कुछ कीजिए, पुलिस उसे ले जा रही है। सब यही सोच रहे हैं कि बिली को ओनी ने किडनैप किया है। देखो रमना, अगर ओनी ने कुछ नहीं किया है ना, तो फिर पुलिस उसको कुछ नहीं करेगी। मामूली सी पूछताछ करेगी, फिर छोड़ देगी उसे। और फिर मिली को भी तो ढूंढना जरूरी है। डैड प्लीज, उसका नाम मेरे सामने मत लीजिए। ये सब उसी की वजह से हो रहा है। hate her, just hate her। क्या हो गया है एकदम से इतना बदलाव? तो हमेशा मिली की तरफ तरी किया करती थी, आज उसके नाम से भी नफरत है तुम्हें। ये काम अकेले होने का नहीं है। मुझे लगता है इसमें विशाल रस्तोगी का भी हाथ है। तो बिल्कुल सही कह रहा है कुणाल, मुझे भी कुछ ऐसे ही लगता है। जो भी किया है इन दोनों ने मिलकर ही किया है। हाँ, ओनी हमेशा से ही मिली के खिलाफ था, और विशाल रस्तोगी वो तो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। उसे पता था कि अगर मिली यहाँ आएगी तो उसका प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। मिली कभी उसे अपनी मनमानी नहीं करने देती है। You are right, अबे। उसी ने ओनी के साथ मिलकर मिली को कहीं कैद कर रखा है, और जैसे ही उसका काम पूरा हो जाएगा वो उसे छोड़ देगा। हम लोगों ने अच्छा ही किया जो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो लोग मिली को जल्दी ही ढूंढ लेंगे। पता नहीं पुलिस कब मिली को ढूंढेगी, तब तक बेचारी मिली पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ओनी इस हद तक गिर सकता है। उसी ने मिली के साथ ये सब कुछ किया। तुझे पक्का पता है कि ये सब उसी ने किया? क्योंकि ओनी मिली से बहुत नफरत करता है, क्योंकि मिली उससे प्यार नहीं करती। उसकी ना से ही नाराज होकर उसने ये सब कुछ किया है। बोला मैंने नहीं किया। कहाँ छुपाया मिली को? मुंह खोल, मुंह खोल।
मुताबिक तूने मिली को आखिरी बार बस में चढ़ते हुए देखा, लेकिन सवाल ये उठता है कि तू वहां क्या करने गया था? मिली से बदला लेने के लिए? किस बात का बदला इंस्पेक्टर? वो तब मुझे तुझे ये भी याद कराना पड़ेगा कि तेरी और मिली की दुश्मनी काफी बुरा, जो एक फुटबॉल मैच से शुरू हुई जिसमें मिली ने तुझे हरा दिया, और फिर साइकिल रेस, बदकिस्मती से तू उसमें भी हार गया, और फिर बाइक रेस जिसमें तूने मिली पर जानलेवा हमला किया। आप उस पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं इंस्पेक्टर। मिली ने आपको खुद ये बयान दिया था कि मैंने उस पर हमला नहीं किया था, और शायद आपको पता नहीं कि उस हादसे के बाद हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। और जब राजपूत कॉलेज में उसे दोस्ती की हद पार करने की कोशिश की तो मिली ने भरी पार्टी में सबके सामने बेइज्जत किया, जो तुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और तूने मिली को गायब कर दिया। ये सच है ना? मैं नहीं जानता इंस्पेक्टर, मैं तभी बोलूंगा जब मेरा वकील आएगा, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी कई हर एक बात अब मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। बकवास बंद कर और जल्दी बता के लड़की कहां है। मैं नहीं जानता सर, जिस बस में लड़की को आखिरी बार देखा उस बस में मिली का आइडेंटिटी कार्ड मिला। मेरे ख्याल से उसी बस में लड़की को अगवा किया। तुम जाओ, जल्दी बता कि तूने मिली को कहां छुपाया। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मिली को तूने गायब किया, क्योंकि उसके गायब होने से सबसे ज्यादा फायदा तुझे होने वाला। तूने एक पत्थर से दो निशाने मारे, एक तो अपनी पुरानी हार का बदला वापस किया, और दूसरा तू इलेक्शन में आसानी से जीत जाएगा। जब कोई उम्मीदवार सामने नहीं होगा तो इलेक्शन कैसा? बता, तेरी यही प्लानिंग थी ना? मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता। सर, मिस्टर विशाल रस्तोगी आए, जमानत के लिए आपको बुलाया। चलो। ऑनी, मिली कहाँ है? आप मेरे साथ खेल मत खेलो मिस्टर विशाल रस्तोगी। मुझे बताओ कि मिली कहाँ है? कहाँ है मिली? अगर मुझे पता होता कि मिली कहाँ है तो मैं तुमसे क्यों पूछता? आखिर मिली है कहाँ? वो तो अब आप बताओगे कि मिली कहाँ है सर। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम फादर मैनुअल के पास चले, शायद वो हमारी मदद करे। नहीं, इस बारे में सोचना भी नहीं। जब तक हम लोग कुछ बन नहीं जाते हम उनके सामने नहीं जाएंगे। और मिली भी यहाँ नहीं है, मिली होती तो जरूर कुछ ना कुछ हो जाता। स्वामी, बिल्कुल रोना नहीं, आंसू पोंछ लो। देखो, हम तुम्हें घर भिजवाने का इंतजाम कर देंगे, ठीक है? तुम्हारे माँ बाप के पास। हाँ, तुम फिक्र मत करना। मैं वहां नहीं जाऊंगा खुशी। उन्हें लगता है कि मैं कुछ बन कर लौटूंगा। अगर मैं ऐसे ही चले गया ना तो उनके सारे सपने टूट जाएंगे। स्वामी, तो कहीं मत जाना, हमारे साथ ही रहना। हम सब साथ मिलकर कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। कम से कम हमारे हक के लिए तो हम लड़ ही सकते हैं ना। लेकिन हम अकेले क्या करेंगे? कोई हमारी मदद करने वाला नहीं, यहाँ तक कि रमुना भी अब हमारे साथ नहीं। पता नहीं अचानक उसे क्या हो गया, वो एक ही दिन में इतना बदल कैसे गई? खुशी कैसे गई? पता नहीं हैरी, रमुना को क्या हो गया। इतनी अच्छी दोस्त थी वो हमारी। ये सब पुरानी बातें दोहराने से कोई फायदा नहीं है। ये बेकार की बातें छोड़ो और ये सोचो कि अब आगे क्या करना है। आगे आगे क्या करेंगे कुणाल? एक ही तो उम्मीद थी हमारे पास, योनी की मदद से पुलिस मिली को ढूंढ लेगी और मिली हमें मिल जाएगी। लेकिन अब तो पुलिस ने आने को भी छोड़ दिया।
कहाँ मिलेगी? तो कैसे ढूंढेंगे? कैसे ढूंढेंगे मिली को? अभी तो मुझसे कह रही थी कि रोना बंद करो, अब देखो खुद ही रो रही हो। चलो आंसू पोंछो फटाफट। मिस्टर विशाल रस्तोगी, तुम्हारा प्लान तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस बार मैं फंसने वाला नहीं। मैं जानता हूँ, पहले तुमने मिली को किडनैप करवाया, फिर पूछताछ के बहाने मुझे अंदर करवा दिया, और फिर मसीहा बनकर आ गए मुझे छुड़वाने, ताकि मैं तुम्हारे एहसान के तले दबकर तुम्हारे इशारों पर नाचता रहूं। व्हाट अ मास्टरमाइंड। लेकिन मैं भी कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ विशाल रस्तोगी, तुम्हारा गेम मेरी समझ में आ गया है, इसलिए अब तुम भी वही चालें चलोगे जो मैं चाहूंगा। तुम बुरी तरह फंस चुके हो, क्योंकि तुम्हारी इस सफेद रानी को मेरे इस काले राजे से प्यार हो गया है। और तुम्हारी यही कमजोरी मेरी ताकत बन गई है। और इसी ताकत की मदद से मैं ये बाजी उलटने वाला हूं। बाजी उलटना इतना आसान नहीं है, क्योंकि तुम्हारी भी एक कमजोरी है, और अगर वो कमजोरी विशाल रस्तोगी के हाथ लग गई तो ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरी कोई कमजोरी नहीं है। कम ऑन ऑन, ये झूठ तुम सबसे कह सकते हो, लेकिन खुद से नहीं। तुम्हारी एक कमजोरी है, और उस कमजोरी का नाम है मिली, और तुम अब भी उससे बहुत प्यार करते हो। तुम उससे बहुत प्यार करते हो, बहुत प्यार। नो! ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। मैं उससे प्यार नहीं करता, मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। कहाँ से आए तुम लोग? अरे उठो बनाना, जाओ जाओ कहीं और जाओ। अरे कहीं और जाके जगह देखो। आ जाते हैं हम उनकी जगह। इन्होंने तो हमसे फुटपाथ भी छीन ली। तुम यहाँ? ये सपना है या हकीकत? ये सपना ही है रमणा, अपनी आंखें बंद ही रहने दो, वरना ये सपना टूट जाएगा। हनी, तुम इस वक्त मेरी याद कैसे आ गई? सर, ऐसा कोई पल नहीं जब मुझे आपकी याद ना आती। मैं आपको भी उतना ही याद करता हूं जितना आपकी बेटी। तुम यहाँ क्या कर?
तुमने यहां आने की हिम्मत नहीं। हिम्मत की बात मत कीजिए, क्योंकि अभी आप कुछ ऐसा देखेंगे जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आने की हिम्मत कितनी है। बेहुदा देखा सर, मैंने आपसे कहा था ना, मैं आपकी बेटी को बहुत याद करता हूँ। समझ गया। क्या चाहते हो? बस इतना ही कि आप मेरे सारे सवालों के सीधे सीधे जवाब दे तो अच्छा हो। पूछो, तुझे जो कुछ पूछना है। मिली कहाँ है? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, मुझे नहीं पता कि मिली कहाँ है। झूठ मत बोलिए सर, मैं अच्छी तरह जानता हूं मिली आपके कब्जे में, और मुझे डर है कि आप उसे खत्म करके मुझे कभी भी फंसा सकते हैं, क्योंकि पुलिस तो अच्छी तरह जानती है कि पार्टी में ऑनी और मिली का झगड़ा हुआ था। इसलिए आप पर तो कोई शक करेगा ही नहीं और मैं आसानी से पकड़ा जाऊंगा। अरे, अगर मुझे ऐसा करना होता तो मैं तुम्हारी जमानत कभी नहीं करवाता। सर, आपने मेरी जमानत इसलिए कराई क्योंकि आप अपनी बेटी की नजरों में मसीहा बनना चाहते थे। सर, अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। आप मेरी मिली से बात करवा दीजिए, वरना ये एक बटन दबाते ही ये एमएमएस पूरे शिमला में मशहूर हो जाएगा। समझे आप? ओके। धन्य है अजमेर की मिट्टी जिस हाँ सर, इतनी देर से फोन कर रहा हूं, उठाते क्यों नहीं? मिली को कोई उससे बात करना चाहता है। लेकिन सर, हमने उसे बात करने के लायक छोड़ा ही कहाँ? उसे 1.5 महीने तक होश में नहीं आने देना। बेहोश पड़ी हो तो उसे होश में लाओ, बात करना जरूरी है। सर देखिए, उसको बहुत तगड़ा डोज दे दिया सर हमने। उसके होश में आते ही मैं आपको फोन करता हूँ। जो भी करना है जल्दी करो। 15 मिनट तुम्हारी मिली से बात हो जाएगी। मिली, मिली होश में आओ, होश में आओ मिली। तो आगे खोलो। मिली होश, मिली उठो, आगे खोलो। मिली उठो, आगे खोलो। मिली।
मिली कहाँ है? सर उसे तो हमने आपके हुक्म के मुताबिक सेंट थॉमस चर्च के बेंच पर छोड़ दिया। और मैंने तुम्हें कोई हुक्म नहीं दिया था। मगर सर मोबाइल में आपका मैसेज। वो सब बाद में देखेंगे, तुम बैठो गाड़ी में, आओ बैठो गाड़ी में।